एक महिला जो दुल्हन की तरह एकदम सजी हुई थी, हाथों में उसके चूड़ा पहना हुआ था, उसके मांग में सिंदूर भरा हुआ था, साथ ही उसने बड़े अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, फुल्ली मेकअप में थी, बाजार में जा रही थी। एक आदमी कभी उससे आगे हो जाता था तो कभी एक आदमी उसके पीछे हो जाया करता था। वो आदमी लगातार उसके आगे पीछे होता था तो वो महिला थोड़ा सा असहज महसूस कर रही थी। और इसी बीच में जब जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका आ जाता है, तब वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और देखते ही देखते वहां पर बहुत सारी भीड़ लग जाती है। तभी भीड़ में से एक महिला पूछती है कि बहन, तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? तो वो कहती है कि एक आदमी है, मेरा पीछा कर रहा है, कभी वो मेरे आगे होता है तो कभी मेरे पीछे होता है। मैं काफी देर से इसकी हरकतों को देख रही हूँ, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। बस इतना सुनना था, उस महिला को गुस्सा आ जाता है। वो पूछती है कि वो कौन है, तो वो महिला इशारा करती है कि ये आदमी है। यानी कि उसके पास में ही, उसके बिल्कुल नजदीक खड़े हुए व्यक्ति की तरफ इशारा कर दिया जाता है। वो महिला उस पर टूट पड़ती है। जैसे ही महिला टूट पड़ती है, उसके बाद जो आसपास के लोग खड़े हुए थे, उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात है। महिला ने कहा कि लड़कियों को छेड़ता है तो ये शर्म नहीं आती, बस इतना कहना शुरू था कि उसके बाद आसपास के लोगों ने भी उस व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया। वो बार बार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। जब उसे अच्छा खासा पीट लिया, उसके बाद वो रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनने के बाद लोगों को लगा कि ठीक है, काफी पीट लिया है, इसे छोड़ दिया जाए। उसे छोड़ दिया जाता है। तब उसे पूछा जाता है कि भाई तुम इस लड़की को, इस महिला को क्यों छेड़ रहे थे, क्या बात है? वो कहता है कि ये कोई लड़की या महिला नहीं है, बल्कि उसकी खुद की बीवी है। अभी 8 दिन पहले ही तो शादी हुई थी, अब मैं इसे लेकर मायके जा रहा था और तुमने मुझे बेवजह पीट दिया। जैसे ही उस पुरुष के मुंह से ये बातें निकलती हैं, तो इतनी बातें सुनने के बाद जितने भी पीटने वाले थे, वो 4-4, 6-6 कदम पीछे हट जाते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। कुछ लोग तो वहां से रफू चक्कर भी हो जाते हैं। अब इस बीच में कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही पूछ रहे थे कि वो महिला कहाँ है जिसने शिकायत की है। अब भीड़ में से उस महिला को जब ढूंढने की कोशिश की जाती है, बार बार उसको नाम से पुकारा जा रहा था, बस वही वहां नहीं थी, बाकी भीड़ की वहां कोई कमी नहीं थी। आखिरकार वो महिला फिर वहां से गायब हो जाती है। आज की कहानी उसी लापता लेडीज की है जो उस भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है, और वो व्यक्ति अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए लगातार कोशिश करता रहता है। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो महिला गायब हुई थी और कैसे उसको ढूंढ के लाया गया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है डूंगरपुर, और इसी का ही एक इलाका, एक जगह लगती है, इसका नाम है सांगवाड़ा। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक 35 साल का युवक, जिसका नाम भानु प्रताप सिंह होता है। भानु प्रताप सिंह की शादी नहीं हो रही थी और शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। कई लोगों से बोलता था कि भाई मेरी शादी करा दो। जब अलग अलग लोगों से बातचीत करता था और बार बार कहता था कि मेरी शादी करा दो, शादी करा दो, तो किसी ने कहा कि भाई यहाँ आसपास में तो शादी शायद हो नहीं पाएगी, इसलिए मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिससे तुम बात करो तो शायद वहां से तुम्हारी बात बन जाए। यानी कि मध्य प्रदेश का एक जबलपुर एक इलाका है, वहां की रहने वाली एक गुड्डी बर्मन नाम की एक महिला, उसका नंबर दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि तुम इनसे संपर्क करो। ये असल में ऐसा समझ लो जैसे कि मैट्रिमोनियल साइट चलाती हो, यानी कि उनका ऑनलाइन कोई काम बिजनेस नहीं है, लेकिन ऑफलाइन उनका काम है, और लड़कियों की वो ढूंढती हैं, तलाश करती हैं और लड़कों से उनकी शादी करा देती हैं, अगर दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे से सहमति बन जाती है। जैसे ही भानु प्रताप सिंह ने उस महिला के फोन पर फोन लगाया, नमस्ते वगैरह हुई, उसके बाद कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं, मुझे एक लड़की की तलाश है। उन्होंने कहा कि ठीक है, लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 5,000 रुपए एडवांस देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं कुछ फोटोग्राफ्स भेजूंगी। उसके बाद उन फोटोग्राफ्स में से किसी एक फोटो को आपको चयन करना होगा। उसके बाद फिर तुम्हारी मीटिंग होगी। अगर मीटिंग में तुमने लड़की को पसंद कर लिया तो 50,000 रुपए आपको फिर से देने पड़ेंगे। भानु प्रताप सिंह ये सोचकर कि ठीक है, 5,000 रुपए ही तो जा रहे हैं, क्या हुआ, कम से कम शादी तो हो ही जाएगी, इसलिए उसने उस महिला से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद 5,000 रुपए उसके जिस जगह पर डालने थे, जिस जगह पहुंचाने थे, उसने उस सकुशल पैसे 5,000 रुपए उसके पास तक पहुंचा दिए। अब गुड्डी बर्मन ने उसके मोबाइल पर लगभग 8 लड़कियों के सुंदर सुंदर फोटो भेजे, ताकि इनमें से किसी भी एक लड़की को देखकर वो तय कर ले कि किससे शादी करनी है। जैसे ही भानु प्रताप सिंह के पास वो 8 लड़कियों के फोटो आते हैं, उनमें से बार बार देखता रहता है, और देखने के बाद एक लड़की को वो पसंद कर लेता है, और पसंद करने के बाद उस पर टिक लगा के भेज देता है कि ठीक है, मुझे ये लड़की पसंद आ रही है, मुझे इससे मिलना है, इससे बातचीत करनी है। अब इसके लिए सब कुछ तय था, तैयार था मामला। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें इसके लिए आना पड़ेगा हमारे इस इलाके में जहां पर हम लोग रहते हैं। अब यहां पर एक उन्होंने जगह बताई, समदरिया एक मॉल है, समदरिया मॉल के पास में एक जगह बताई बाकायदा। उस भानु प्रताप सिंह ने कहा कि मैं अपने एक दोस्त है वीरेंद्र, मैं उसके साथ आना चाहता हूं, अकेला नहीं आ पाऊंगा, और जब यहां पर बात सब ठीक हो जाएगी तब उसके बाद मैं अपने परिवार, मम्मी पापा या परिवार के लोगों को यहां पर लेके आऊंगा।
उस महिला ने कहा कि कोई भी ऐतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 मई यानी कि 11 मई 2022 को उस बताई हुई जगह पर यह भानु प्रताप सिंह पहुंच जाता है और उसके सामने वही लड़की, जिस लड़की का फोटो उसने मोबाइल में देखा था, वो सामने बैठी हुई थी। अब वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछने लगते हैं कि तुमने कितनी पढ़ाई की है, तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। इस तरह से दोनों एक दूसरे के, क्योंकि भविष्य में एक दूसरे के होने वाले थे, शादी करने वाले थे, एक दूसरे को पसंद करके यहां से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। अभी बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि अचानक से पुलिस का सायरन बजने लगता है। और जैसे ही पुलिस का सायरन बजता है, हालांकि इस लड़की ने अपना नाम बताया था काजल चौधरी, और भानु प्रताप सिंह बैठकर बातचीत कर रहा था, पास में ही उसका दोस्त वीरेंद्र सिंह भी बैठा हुआ था। जब पुलिस का सायरन बजने लगता है तो यहां से जो गुड्डी होती है वो मौका पाते ही भाग जाती है, यानी कि भाग रही थी। और वो दूल्हा जो लड़का था भानु प्रताप सिंह समझ नहीं पाया, साथ ही जो उसका दोस्त था वीरेंद्र वो भी नहीं समझ पाया। और इसी बीच में इन्होंने जो काजल चौधरी थी उसका हाथ पकड़ लिया, उसको भागने का मौका ही नहीं मिल पाया। क्योंकि तुम कहां जा रही हो, क्योंकि जितने इससे बातचीत कर रहे थे, इसी बीच में पुलिस आती है और पुलिस ने वीरेंद्र सिंह, भानु प्रताप सिंह और जो लड़की वहां पर मौजूद थी जिससे बातचीत कर रहे थे, उन तीनों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अपनी गाड़ी में डाल दिया। यहां से गाड़ी में डालने के बाद वो सीधा राजस्थान प्रदेश के जिला डूंगरपुर का जो एक थाना लगता है सांगवाड़ा, वहां पर लेके आ जाते हैं। और इन टीम में होते हैं एसएचओ सुरेंद्र सोलंकी, सब इंस्पेक्टर सोमेंद्र, हेड कांस्टेबल हरि सिंह, महिला कांस्टेबल हंसा, ये सब शामिल होते हैं। अब इसी बीच में जो एसएचओ होते हैं सुरेंद्र सोलंकी भानु प्रताप सिंह और वीरेंद्र सिंह से कहते हैं कि काफी देर हो गई है एक्टिंग करते करते, अब अपने मूल रूप में आ जाओ। यानी कि जो दोनों वो थे वो दूल्हे बनने के लिए नहीं, बल्कि दोस्त बनने के लिए नहीं, बल्कि वो इसी सांगवाड़ा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल होते हैं और दोनों ही बड़े होशियार समझदार थे। इन्होंने ही कहा था कि इस तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी कुछ शायद सफलता मिल सकती है। दरअसल कहानी कुछ यहां से शुरू होती है। राजस्थान प्रदेश का ही इसी सांगवाड़ा क्षेत्र का एक गांव लगता है जोधपुरा। यहां का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है प्रकाश चंद, और प्रकाश चंद की शादी नहीं हो रही थी। प्रकाश चंद अपनी शादी को लेकर थोड़ा परेशान था। किसी ने बताया कि आपको रमेश जैन से मुलाकात करनी चाहिए, रमेश जैन से मुलाकात करोगे तो शायद वो तुम्हारी शादी वादी करा देंगे। ठीक, रमेश जैन से मुलाकात की जाती है, वो गुड्डी वर्मन से मुलाकात कराता है। उसके बाद कई सारे फोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं। कई सारे फोटोग्राफ्स भेजने के बाद तभी एक फोटो उसमें से वो पसंद कर लेता है, रीना ठाकुर नाम की उस महिला का, और कहता है मुझे इससे शादी करनी है। शादी की बात तय हो जाती है, जो भी शुरुआत में लेन देन था। और इस बीच में रमेश जैन जो होता है वो कहता है कि 5 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि 5 लाख रुपए आपको रकम देनी पड़ेगी, तब हम आपकी शादी करेंगे। और इसके लिए प्रकाश चंद तैयार हो जाता है। उसकी शादी होती है। बहुत ज्यादा लोग शामिल नहीं होते, लड़की वालों की तरफ से भी बहुत चंद लोग शामिल थे और लड़के वालों की तरफ से भी चंद लोग शामिल थे, क्योंकि ये शादी हो नहीं पा रही थी, लड़के की उम्र बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए वो ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहता था। दुल्हन आती है, दुल्हन आने के बाद उसके साथ वो पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, इस तरह से 1 हफ्ता गुजर जाता है, साथ रहता है। बड़ा खुश था। और उसकी पत्नी कहती है कि मेरा मायके जाने का मन कर रहा है, क्या हम लोग मायके चलें, मायके एक बार घूम के आएंगे और फिर यहां पर रहना सहना शुरू कर देंगे। प्रकाश चंद खुश था क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। वो अपनी बीवी को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसके लिए वो बाजार जाता है, खरीदारी कराता है। खरीदारी कराने के बाद अब जैसे ही वो मायके यानी कि अपने ससुराल और अपनी बीवी की मायके की तरफ चल रहे थे, बाजार में जब जा रहे थे, तो कभी उसका जो पति होता है प्रकाश चंद कभी आगे कभी पीछे, इस तरह से जैसे भीड़ भाड़ में अक्सर हो जाया करता है। तभी उसकी पत्नी रीना ठाकुर को अचानक से क्या होता है कि वो जोर जोर से चीखने लगती है, शोर मचाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद जो आसपास के लोग थे उन्होंने पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा कि ये प्रकाश चंद मुझे छेड़ रहा है, यानी कि एक व्यक्ति है जो अनजान महिला को छेड़ रहा है, पता नहीं कौन है क्या है। पब्लिक को गुस्सा आता है, उसको पीटना शुरू कर देती है, जबकि ये कोई नहीं जानता था कि ये पति पत्नी है। अभी हाल ही में तो इनकी शादी हुई है और वो महिला मौका पाते ही वहां से भाग जाती है। अब इसके बाद ये व्यक्ति जुलाई 2021 में तो इसकी शादी होती है, लेकिन अपनी पत्नी को बहुत दिनों तक लगातार ढूंढता रहता है, तलाश करता रहता है। जब पत्नी नहीं मिलती तो हार थक के ये 12 दिसंबर 2021 को सांगवाड़ा जो थाना था उसमें थाने में जाता है और एसएचओ सुरेंद्र सोलंकी से पूरी कहानी बयां करता है। कहता है कि साहब मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, कई महीने से मैं अपनी बीवी को तलाश कर रहा हूं, लेकिन वो मिल नहीं रही है। मैंने हर जगह हर तरह से कोशिश कर ली, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कुछ फ्रॉड हुआ है। तब जब एसएचओ ने ये बात सुनी, उन्होंने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद इस महिला जो लापता हो चुकी थी, लेडीज जो कि दुल्हन थी, उसको ढूंढने के लिए तमाम कोशिश कर रहे थे। तभी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि साहब अगर आपको ऐतराज ना हो तो कुछ ऐसा काम किया जाए। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है तुम ऐसा कर सकते हो तो ठीक है। तभी भानु प्रताप सिंह ने दूल्हा बनने की एक्टिंग करने की शुरुआत की और उसके बाद उसने उस महिला तक यानी कि उस दुल्हन तक पहुंच जाता है। दुल्हन को जब लेके आ रहे थे गाड़ी में बिठाकर और थाने लाकर जब उससे पूछताछ करनी शुरू की तो उसे पता चलता है कि उसने कुछ ही सालों में 32 साल की उम्र में 32 शादियां वो कर चुकी थी। अब 33वीं की तैयारी थी।
किसी भी जगह पर, किसी भी ससुराल में वो एक सप्ताह से ज्यादा नहीं टिकती थी। जो भी उसके पास पैसे इकट्ठे होते थे, जो भी उसके पास ज्वेलरी होती थी, मौका पाते ही वो किसी ना किसी बहाने से भाग जाया करती थी। और उसकी तलाश कई थानों की पुलिस भी कर रही थी, कई राज्यों की पुलिस भी इसी तरह से तलाश कर रही थी। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें के लोगों ने डर की वजह से, जिन्होंने बदनामी की वजह से इस महिला के खिलाफ शिकायत ही नहीं की। और जब पुलिस ने इसकी तलाशी ली, इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो कहीं तो इसने काजल चौधरी नाम लिखवाया होता, कहीं इसने सीता चौधरी लिखवाया होता, तो कहीं रीना ठाकुर लिखवाया होता। इसलिए हर जगह जब जाया करती थी नई जगह पर, तो नए नाम के साथ जाती थी। वाकायदा उसके पास इसके लिए कई तरह के पहचान पत्र भी होते थे। और पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया कि एक महिला 32 शादियां कर चुकी थी कुछ ही सालों में, यानी कि 32 लोगों के साथ वो वक्त गुजार चुकी थी, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो महिला इतनी शातिर आखिरकार कैसे हो सकती है। जब उसके बारे में ये पता किया गया, उसकी टीम थी वाकायदा, और वो टीम ऐसे ही लोगों की शादी कराती थी, खासकर ऐसे लोगों की जिनकी शादियां हो नहीं रही थी, जो या तो बुजुर्ग हो रहे थे, या फिर तलाकशुदा थे, या फिर अमीर थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी शादी नहीं हो रही थी। और ये गैंग बनाकर इस तरह से उनको, लोगों को छल रहे थे, उन्हें लूट रहे थे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि शादी ब्याह कोई गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है। कहते तो ये हैं कि ये जोड़ियां आसमान में बनती हैं, लेकिन कई बार जब जबरदस्ती के बुनियाद पर रिश्तों को तैयार किया जाता है, तो वो रिश्ते ऐसे ही होते हैं। कभी दूल्हा लुटेरा निकल आता है, तो कभी दुल्हन लुटेरी निकल आती है। दोस्तों, जाते जाते आज बुलंदशहर के रहने वाले हैं आबिद कमाल, और उनकी बीवी हैं हिना कमाल। आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही महेश कुमार, उनकी पत्नी है सुनीता, आज इनकी भी शादी की सालगिरह है, इनको भी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही राजेश शर्मा हैं, इन्होंने अपनी पत्नी का नाम नहीं लिखा, लेकिन कहते हैं कि इनकी भी आज शादी की सालगिरह है। इन सभी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें विजेंद्र सिंह ऋषिकेश के रहने वाले हैं, राजवीर सिंह एडवोकेट अमरोहा हसनपुर के रहने वाले हैं, जलेसर हाशिम सिद्दीकी, राम यादव भोलानाथ प्रयागराज से हैं, मोनिश सिद्दीकी, मोहम्मद एजाज अहमद, गौतम सिंह संदीप पाठक गोरखपुर से हैं, उदयवीर सिंह, मंगल सिंह, इरशाद सैफी, नूरुल हक, भजन लाल, तारिक हुसैन, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।